खबरों की तफसील। कोरोना वायरस से जंग लड़ने के लिए मुल्क का मशहूर दीनी इदारा दारुल उलूम देवबंद सामने आया है। दारुल उलूम देवबंद ने कैंपस के अंदर आइसोलेशन सेंटर बनाने के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। दारुल उलूम देवबंद ने दारुल उलूम के अहम इमारत दारुल कुरान को आइसोलेशन सेंटर बनाने की पेशकश की है। दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नोमानी ने यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को एक खत लिखकर पेशकश की है कि वो दारुल उलूम में आइसोलेशन सेंटर बना सकते हैं ताकि कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों का इलाज देवबंद में किया जा सके। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे लखनऊ, जहां से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़े। तारिक कमर, दारुल उलूम देवबंद ने एक अहम पेशरफ्त की है, एक बढ़िया कदम बढ़ाया है, किस तरह से इसको देखा जा रहा है? देखिए, इस कदम की बहुत सताइश हुई है समाजी हलकों में भी, मजहबी हलकों में भी और सियासी हलकों में भी, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद की एक ऐसी पेशरफ्त है जिसके जरिए एक बड़ा मसला हल हो जाएगा उस इलाके के तमाम तर उन मरीजों का जो किसी भी सतह पर जद में आ रहे हैं या जद में आने के जिन पर खदशे मंडरा रहे हैं। तो देखिए, डीएम के थ्रू ये एप्लीकेशन जो है बाकायदा तौर पर वजीर आला को भेज दी गई है और बल्कि यूं कहा जाए कि बाकायदा तौर पर उन्होंने इसको पेशरफ्त किया है, पेशरफ्त की है इसमें कि ये पूरा जो कंपाउंड है जो कि एक बाकायदा तौर पर एक शाहराह पर है जो कि शहर से भी अलग है, तो उसमें ये रहेगा कि अगर इसको इस्तेमाल कर लिया जाता है तो बड़ा मसला रहेगा, लोग दूर भी रहेंगे और उन्हें बेहतर तौर पर तमाम तर सर्विसेज भी फराहम की जा सकेंगी। तो ये अपने आप में एक अहम पेशरफ्त से बड़ा कदम है और इसकी कई तंजीमों ने सताइश की है। अब देखना यह है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ क्या कुछ जवाब देते हैं या डीएम ने क्या कुछ कार्रवाई इसमें की है, मजीद इंतजार है हमें। लेकिन अपने तौर पर जो दारुल उलूम देवबंद की ये पेशरफ्त है, ये वाकई मौजूदा हालात के तनाजुर में बहुत अहम पेशरफ्त है, जबकि जगहें कम पड़ रही हैं और ऐसे इलाकों की तलाश जारी है जो मतलब सुकून के इलाके भी हों, जहाँ शहर से भी दूर हो, आबादी से भी दूर हो। जी हाँ, तो ये पूरा मसला है आदम, तो जिस पर मुख्तलिफ हलकों से रिएक्शन आया है और मुस्बत रिएक्शन आया है। बिल्कुल तारिक, जानना चाहेंगे क्या इस वक्त दारुल उलूम में छुट्टियां चल रही हैं या अभी तलबा मौजूद है वहां पर? जाहिर से पढ़ाई तो नहीं हो रही होगी, लेकिन क्या हॉस्टल वगैरह में तलबा मौजूद है? देखिए, बहुत बड़ी तादाद तो तलबा की जा चुकी है, लेकिन यह है कि अभी भी तलबा मौजूद है और उस बाब में भी चंद रोज कबल बाकायदा तौर पर दरख्वास्त की गई थी इंतजामिया से कि यहाँ जो तलबा मौजूद हैं उन्हें खुसूसी व्हीकल्स के जरिए उनको उनके तमाम तर इलाकों तक पहुँचा दिया जाए जहाँ जहाँ के वो रहने वाले हैं। उसके तमाम इंतजाम खुद दारुल उलूम करने को तैयार है। तो उसमें कुछ लोगों ने पेशरफ्त भी की थी और कुछ लोग गए भी थे, लेकिन दरमियान में फिर वो सिलसिला मुनक़ते हुआ था। अब देखना यह है कि उस दरखास्त पर दारुल उलूम की क्या कुछ रद्द अमल सामने आता है हुकूमत का या जिम्मेदार उन तमाम तर इंतजामिया के अफसरान का जो इस पर पेशरफ्त करने का इरादा कर रहे थे। तो कुछ लोग अभी तो मौजूद हैं और जो दारुल उलूम के मोहतमिम हैं, मुदर्रिसीन हैं, उलमाए किराम हैं, उनकी भी सबकी तशवीश यही है कि लोग एक अच्छे और खुशगवार हालात में, बेहतर हालात में अपने अपने घरों को पहुंच जाएं तो ज्यादा मुनासिब है। लेकिन यह है कि वो चाहते ये हैं कि जो कुछ भी हुकूमत की जानिब से अहकामात है उसकी पासदारी भी हो, कहीं कोई ऐसी उन अहकामात की खिलाफ वर्जी ना हो जिससे कोई उंगली उठा सके या कोई ऐसी सिचुएशन पैदा ना हो जिसकी बुनियाद पर समाज के दूसरे लोगों के लिए खतरा लाहक हो। तो दारुल उलूम के जो मोहतमिम है और दूसरे जिम्मेदार लोग हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत मनसूबाबंद हिकमत अमली के तहत ही कोई कदम उठा रहे हैं और वो तमाम तर इक़दाम जो हैं वो पूरे जिला इंतजामिया और जो जिम्मेदार दूसरे महकमे हैं उनकी रजामंदी के साथ ही उठाए जा रहे हैं। आदम, चलिए तारिक, बहुत बहुत शुक्रिया इससे तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मौजूद तबलीगी जमात के मरकज से तकरीबन 200 से ज्यादा अफराद को कोरोना वायरस की जांच के लिए लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया था, जिसमें से एक 64 बरस के शख्स की मौत हो गई है। मरने वाले शख्स का ताल्लुक तमिलनाडु से। मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही वाज़ेह हो सकेगी। वहीं बकिया लोगों को अस्पताल में ही रखा गया है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं पुलिस इस इलाके के ड्रोन से निगरानी कर रही है। यहाँ तकरीबन 195 अफराद मलेशिया और इंडोनेशिया से आए हुए थे। बैरून मुमालिक से ये लोग जमात में आए हुए थे।
मुल्क भर में लॉकडाउन से परेशान मजदूरों की नकल मकानी की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है। खासतौर पर दिल्ली से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने के लिए बड़ी तादाद में मजदूर और अहल खाना सड़कों पर नजर आए। लेकिन इन मजदूरों के लौटने पर क्या इन्हें आसानी से घर जाने दिया जा रहा है, इसका जवाब थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको बरेली की एक तस्वीर दिखाते हैं। बरेली की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। आप देखिए कि किस तरह मजदूरों पर केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। जाहिर है ये उत्तर प्रदेश हुकूमत और इंतजामिया पर एक सवालिया निशान है। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लेकर जबरदस्त नुक्ताचीनी हो रही है। वीडियो वायरल होने के बाद मुकामी इंतजामिया सवालों के घेरे में है। अब खबर है कि डीएम ने इस मामले में मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जम्मू कश्मीर में हर गुजरते वक्त के साथ ही कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। आज जम्मू कश्मीर से मजीद 7 मामले सामने आए। कश्मीर डिवीजन से मजीद 4 मामले आए हैं, जबकि जम्मू डिवीजन से मजीद 3 मामले सामने आए। इससे जम्मू कश्मीर यूटी में मामलों की तादाद बढ़कर 45 हो गई है। अब तक यूटी में इस वबा से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 सेहतयाब भी हुए हैं। वहीं आज वादी कश्मीर से राहत की खबर भी आई है। वादी कश्मीर में जो पहला मामला आया था, इस खातून का आज दोबारा टेस्ट किया गया, जिसका नतीजा मनफी आया है। इस तरह जम्मू कश्मीर में अब 40 एक्टिव केस हैं। वहीं एक और राहत की खबर यह भी आ रही है कि वादी कश्मीर में मजीद 4 और मरीज बतदरीज ठीक हो रहे हैं। जो हमने रिजल्ट पाए हैं अब तक, जो हमारी रिलेटिवली पॉजिटिव स्टेज है, हम फिर से 0 स्टेज पे आ सकते हैं, हम फिर से फेल हो सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग हर तरीके से 100% अलर्ट रहें, 100% एफर्ट रखें कि जो गाइडलाइंस, जो डायरेक्शंस और जो डूज एंड डोंट्स सरकार की तरफ से पब्लिक में हम सबको बता रहे हैं, कृपया करके उन गाइडलाइंस का 100% अमल हो। हम इसमें 99% भी अमल जो है वो हमारे एफर्ट्स को फिर से हमें बेकार कर देगा। इसके लिए आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस केस में मैं ये आपकी दृष्टि में फिर से लाना चाहूँगा कि दुनिया भर के केसेस को अगर हम देखें तो ऐसे केसेस भी पाए गए हैं कि एक व्यक्ति ने 100 और 100 से ज़्यादा लोगों को इन्फेक्ट किया और इंटर्न उन लोगों ने जाकर बाकी कई हजारों लोगों को इन्फेक्ट किया। तो कारण ये रहा कि एक व्यक्ति की लापरवाही से पूरे देश में वहां पर महामारी के रूप में कोविड-19 बीमारी फैल गई है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि आज जरूरी है कि हमारे सबके कंटिन्यूड पॉजिटिव एफर्ट्स 100% सिंसियरिटी से देश को इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए लगे रहें। साथ ही मित्रों, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि कोविड के रिलेटेड इश्यूज में गाइडेंस देने के लिए 10 एम्पावर्ड ग्रुप सीनियर ऑफिशियल्स के अंडर में बनाए गए हैं, जो फोकस कर रहे हैं मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर, हॉस्पिटल लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट पर, केस मैनेजमेंट पर, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन और इन्वॉल्वमेंट। ऐसे जो मुख्य अंश हैं उसमें वो हेल्थ मंत्रालय को अपनी सलाह, गाइडेंस और अपनी डायरेक्शन दे रहे हैं ताकि हम इस समस्या से बाहर आ सकें। एम्स न्यू दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के द्वारा कंट्री लेवल पर विस्तृत लेवल पर ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, फील्ड लेवल पर ऑनलाइन मोड के थ्रू, ताकि हम अपनी हॉस्पिटल प्रिपेयर्डनेस को, कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव कर सकें। बहुत सारे डिपार्टमेंट हर तरीके से हमारे इस एफर्ट्स में जुड़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने अपने सभी नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स और उनके हॉस्टल्स को क्वारंटाइन और आइसोलेशन फैसिलिटी बनाने के लिए निर्णय ले लिया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप ने हमें ये भी लिखा है कि जितने भी हेल्थ केयर के जो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम
उनके लेवल पर चले हैं, उसके द्वारा 1 लाख कर्मी हैं जो हमारी सहायता के लिए आज हमें उपलब्ध हैं। उन्होंने हमें 2000 हेल्थ केयर ट्रेनर्स और 500 से ज़्यादा हेल्थ केयर असेसर की भी एक सूची भेजी है, जो कि हमारे को क्वारंटाइन, आइसोलेशन और हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में इन्फेक्टेड लोगों के इलाज में सपोर्ट कर सकती है। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने नेशन वाइड लॉकडाउन के चलते नॉर्थ ईस्ट रीजन में मेडिकल इक्विपमेंट्स और इमरजेंसी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो एयर फ्लाइट्स के लिए एक्सक्लूसिव रन करने की मंजूरी भी दी है। अगर हम आज का डेटा और इससे पहले का डेटा भी एनालाइज करें तो जैसे मैं पहले भी बताता रहा हूं कि हमने पाया है कि जो लोग एल्डरली हैं और जो साथ में उनको कोमॉर्बिडिटीज जैसे हाइपरटेंशन, क्रोनिक डिजीज, किडनी डिजीज, डायबिटीज और पल्मोनरी डिजीजेज या साथ में डिक्रीज इम्यूनिटी है उनकी, वह लोग ज़्यादा ससेप्टेबल हैं इन्फेक्शन के। तो उसके तहत हम कंटिन्यूसली उनसे रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि उनको लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना चाहिए। मिनिस्ट्री ने कल ही एल्डरली पॉपुलेशन के लिए एप्रोप्रिएट प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स क्या हैं उसके लिए भी एक डिटेल्ड एडवाइजरी इशू की है। हमने कहा है कि एल्डरली पॉपुलेशन पर्टिकुलरली जितने भी हमारे डूज एंड डोंट्स हैं उनका पालन करें, सारी गाइडलाइंस का फॉलोअप पूरा हो, उसके लिए उनसे रिक्वेस्ट की गई है। इसके साथ ही कोविड-19 जिन जिन केसेस में रिपोर्ट हुए हैं वहां पर जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनका डिसइंफेक्शन कैसे किया जाए उसके ऊपर भी एक डिटेल्ड गाइडलाइन कल हमने इशू की है, जिसमें इंडोर एरियाज, आउटडोर एरियाज और पब्लिक टॉयलेट्स को कैसे डिसइंफेक्ट किया जाए उसके बारे में हमने गाइडलाइंस बनाई हैं। मैं आप सबके द्वारा सभी को सूचित करना चाहूँगा कि ये जो हमारी गाइडलाइंस हैं ये हमारी वेबसाइट mohfw.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। कृपया करके इनको आप पढ़ सकते हैं और इनके द्वारा जो हमने सलाह सूचना दी है उसको उपयोग करें। लॉकडाउन में फंसे लोगों को खाना खिलाने के लिए पटना रेलवे ने काफी तैयारी की है। राजेंद्र नगर IRCTC के किचन से हर दिन 1000 अफराद को खाना खिलाया जा रहा है। पटना, दानापुर और दीगर स्टेशनों पर खाने का इंतजाम किया जा रहा है। उनकी इस स्थिति में रेलवे ने एक बड़ी पहल की है। IRCTC के द्वारा हर दिन गरीबों को खाना देने के लिए व्यवस्था की जा रही है और अभी हम राजेंद्र नगर के टर्मिनल के बेस किचन में हैं और यहाँ से आपको वो नज़ारे दिखाएंगे कि कैसे गरीबों के लिए जो है यहाँ पे खाने की व्यवस्था की गई है और हर दिन गरीबों को खाना दिया जा सके, इसे लेकर के एक रेलवे ने बड़ी पहल की है। और IRCTC के द्वारा जो है ये लगातार ये लोगों के लिए जो है वो खाना बनाया जा रहा है। देखिए, सबसे अच्छी एक व्यवस्था है कि यहाँ पे घुसने से पहले हैंड सैनिटाइज़र यहाँ पे रखा गया है ताकि जो लोग किचन में जाएं वो कम से कम सैनिटाइज़ करें और सैनिटाइज़ करने के बाद जो है वो किचन में प्रवेश करें। और ये राजेंद्र नगर टर्मिनल का IRCTC का जो है वो बेस किचन है और यहाँ पे क्या बन रहा है? खिचड़ी थोड़ा दिखाएंगे। ये देखिए खिचड़ी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बनी है गरीबों के लिए। और खिचड़ी के साथ और क्या है? और आलू का चोखा है। खिचड़ी और आलू का चोखा जो है वो लोगों के खाने के लिए यहाँ पे बन रहा है। एक बात बताइए कि आप IRCTC से क्या नाम है? मेरा नाम अमित प्रकाश हुआ। अमित जी, यहाँ पे कितने लोगों के लिए हर दिन खाना बन रहा है? हम यहाँ 500 से 700 आदमियों का अभी तक डेली बना रहे हैं, लेकिन हमें बोला गया है कि यहाँ 10,000 तक भी खाने का ऑर्डर आएगा और हम लोग वी आर इन रेडीनेस, वी कैन प्रिपेयर 10,000 मील्स एज पर द डिमांड। हम लोग बेसहारा लोग जो हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय लोग हैं, उनको हम लोग खाना प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ RPF के मदद से हम लोग खाना का डिस्ट्रीब्यूशन भी करा रहे हैं। यहाँ पे जब खाना बन रहा है तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ आप लोग? यहाँ कल जैसे हम लोगों ने 500 खाना बनाया यहाँ IRCTC का बेस किचन में, तो हमने राजेंद्र नगर से खाना दिया, RPF को हैंड ओवर किया और RPF के ऑफिशियल ने इस खाना को पटना जंक्शन और दानापुर स्टेशन पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कराए। देखिए, ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है पटना हो, दानापुर हो, तमाम रेलवे जंक्शन पे जो गरीब रुके हुए हैं उनको खाना यहाँ से दिया जा रहा है। देखिए, चोखे की तैयारी की जा रही है, आलू यहाँ पे है। और एक बात जो अच्छी लग रही है कि यहाँ पे बेस किचन में भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो लग रहा है कि पालन उसका हम लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग इतना ख्याल रख रहे हैं, जैसे ही स्टाफ हमारा घुस रहा है मैं उसको सैनिटाइज करवा रहा हूँ, बढ़िया से सारे बर्तन को सैनिटाइज करा रहा हूँ। जो चॉपिंग बोर्ड है हमारा उसको हम लोग
अलग से टब बना के उसमें बढ़िया से धो के और फिर हम लोग स्टाफ को यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। सारे स्टाफ हमारे आपको मास्क में दिखेंगे, टोपी लगाए हुए दिखेंगे, हाथ में ग्लव्स लगाए हुए दिखेंगे। तो हम लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हाइजीन, पूरी तरह से हाइजीन का ख्याल रखा जाए। क्या चोखा की तैयारी हो रही है? चोखा की तैयारी है सर। और चोखा में क्या क्या बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? चोखा में प्याज सर, मिर्ची, हरी मिर्ची, सूखी मिर्ची सब मिला के बनाते हैं। देखिए, कोशिश इस बात की ज़रूर की जा रही है कि वैसे गरीब लोग जो रेलवे स्टेशन पर जमे हों उनके लिए कुछ अच्छी व्यवस्था हो, और IRCTC की तरफ से ये एक अच्छी व्यवस्था की गई है कि और जो बेस किचन आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार और ख़ास करके सफाई का जो है वो ख्याल रखा गया है, और कोशिश इस बात की गई है कि वैसे लोग जो गरीब हों उनके लिए पूरी सुविधाएँ जो है वहाँ से दी जाए। लेकिन इसका RPF जो है वो कैसे मतलब यहाँ पे बांट रही है, और उसको किस ढंग से यहाँ से आप लोगों को यहाँ से खाना मिल जाता है उसके बाद ले जाते हैं? हाँ, हम लोग खाना बाहर में देते हैं, जो असहाय गरीब लोग हैं वो बेस किचन से लेते हैं और स्टेशन पे ले जाते हैं। हाँ जी। देखिए, तो ये एक अच्छी व्यवस्था है, और सबसे अच्छी बात है कि कोरोना जैसे त्रासदी में सब लोगों को एक साथ जुटने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग जब तक साथ ना जुटेंगे तब तक कोरोना को भगाया नहीं जा सकता। तो हर किसी से दरख्वास्त है कि जो भी जहाँ भी हो वो लोगों की मदद करें और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन की वजह से यौमिया मजदूर सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। वो लोग जो एक रियासत से दूसरी रियासत में मजदूरी कर रहे थे, इन्हें सबसे ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ा है। आमदोरफ्त की खिदमत मुअत्तल होने के सबब हज़ारों मजदूर छोटे बच्चों समेत अपने आबाई जगहों का रुख करने पर मजबूर हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के छतरपुर की है, जहाँ दर्जनों खानदान लॉकडाउन के सबब रोजगार से महरूम हो गए और इन्हें 2 वक्त की रोटी का नज्म करना मुश्किल नजर आ रहा है। लॉकडाउन की वजह से दर्जनों खानदान यहाँ फंसे हुए हैं। ये लोग खाने पीने की अशिया से महरूम है। किसी के यहाँ गैस खत्म हो गई है तो कोई काला बाजारी की वजह से अशिया ज़रूरिया की चीज़ें खरीदने से महरूम है। जे दिक्कत है, घर में कछु भी नहीं बचो, ना राशन पानी ना कछु, और जे मजदूर हम 3 जने हैं, बच्चा भी बीमार रहा था, हम बीमार रहा था, अकेला आदमी काम करत तो अब ये के वजह से काम ही नहीं कर पा रहा है जब बीमारी फैल गई से। और तनक मनक जो कछु हतो तो सब बढ़ा गो, यही से उसे मंगा मंगा के खा रहे, कम सास से कब जेठानी से, वे लोग ताना मार देती का करें, जे बैठे बीमार हैं हम। तो का है, अब घर में कछु राशन पानी नहीं है ही नहीं है, गैस भी हम खाली डरू का करें, नकड़िया है सुबह भी मोल मिल रही, कहूँ नकड़िया भी नहीं है, कछु पहर कछु में पैसा लग रहा, पैसा है कि घर में बचो ही नहीं है। कंट्रोल वाले हैं, सब राशन नहीं दे रहे। 3 महीने 4 महीने से हम 1-1 किलो आटा 2-2 किलो आटा खा रहे हैं लेके। आधार कार्ड नहीं जुड़ रहे, कह रहे तुम्हारे आधार कार्ड नहीं है तो राशन ही नहीं दे रहे। क्या करें, बाजार से कहाँ थे? हाँ, आधार कार्ड है, सबके से जुड़े ही नहीं रहे, कह रहे नहीं है तुम्हारा नाम ही नहीं आ रहा। यहीं पे रहते हैं बचपन से, यहीं पे हमारी बच्ची भाई, यहीं से हम बच्चियन की शादी, एक बच्ची की करी, 2 बच्चियन की, फिर भी यहाँ से कह रहे तुम्हारा नाम ही नहीं है। कोई मदद नहीं आ रही है। 8-10 दिन हो गए, कुछ भी मदद नहीं आ रही है। जो पहले का रखा था आटा सब्जी, बस वही 2-4 दिन और चल जाएगा बस। और अभी भी बहुत दिन से बोल रहे हैं, जाने कितने दिन अभी तक ये सब कुछ चलेगा। लेकिन जब से सर ये महामारी का, कोरोना वायरस के सर जो चक्कर चल रहा है, जब से सर बच्चे यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। 60-70 लोगों का परिवार है, ये निहायत गरीब लोग हैं सर। हमारा गुजर बसर यहाँ हो नहीं पा रहा है, ना ही कोई लाभ मिल रहा है यहाँ पर। शासन प्रशासन ने कुछ मदद की? अभी सर शासन प्रशासन ने कोई मदद नहीं की है। लेकिन जब से ये 22 मार्च से सर बंदी हुई है तो तब से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। सब कितने दिन से आप लोगों लॉकडाउन की वजह से मजदूर तबके की जो तस्वीरें सामने आ रही वो काफ़ी परेशान कुन है। दिल्ली में हज़ारों की तादाद में बिहार और यूपी के मजदूर काम करते हैं। लॉकडाउन के सबब इनकी क्या हालत है, इसका जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रंजीता ने। इलाके में हूँ मैं, और कोरोना की वजह से लॉकडाउन के बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आई है, खासकर दिल्ली से भयावह तस्वीर, जो बिहार और उत्तर प्रदेश के दिहाड़ी मजदूर है वो किस तरह से दिल्ली छोड़कर निकल रहे हैं, वो तस्वीर हमने देखी। और आज एक अलग तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी। कश्मीरी गेट का ये इलाका है और यहाँ जो भीड़ है वो आप इसी तरह के मजदूरों की, ज़रूरतमंदों की भीड़ आप देख रहे होंगे। बड़ी तादाद में है, सैकड़ों की संख्या बताई जा सकती है इसे। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। खाने के लिए इनके पास नहीं है, रहने की जगह नहीं है।
यहाँ जो पार्क है मौजूद उसमें लोग रह रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए, यहाँ लोग आराम कर रहे हैं। यहाँ पुलिसकर्मी भी है, सीआरपीएफ के भी जवान है जो उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ही लोगों को यहाँ खाना दिया गया है, पीने का पानी मुहैया कराया गया है और साथ ही साथ लोगों को बार बार ये अपील की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें, लोगों से दूरी बनाए रखें। ये लोग जो हैं जागरूक कम है, ज़्यादा चीज़ें इन्हें नहीं पता है क्योंकि सड़क पर रहते हैं और जो टेलीविज़न है या दूसरी जागरूकता की जो भी चीज़ें हैं वो नहीं इन्हें मालूम होता है। यही कारण है कि जो पुलिसकर्मी है जो इनको खाना बांट रहे हैं वो लगातार उनसे अपील कर रहे हैं कि आप आपस में दूरी बनाए रखिए। जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको मुहैया कराई जाएंगी। देख सकते हैं आप बड़ी संख्या में यहाँ लोग हैं और ट्रकों के ट्रक भरकर उनके लिए सामान लाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ जो पुलिस वाले हैं वो लगातार इनके लिए खाने और पीने का सामान लेकर आए हैं। क्या ये जो पैटर्न आप लोगों ने अपनाया है, क्या ये रोज का है आप लोगों का? डेली का मैडम, डेली हर जगह। अमूमन कितनी संख्या होगी, कितने लोगों को रोज यहाँ पर खाना? 200-250 आदमियों को डेली दे रहे, 200-250 आदमी डेली खिलाते हैं। क्या तीनों टाइम या फिर किस तरह से? क्या दोपहर में खाने के लिए क्या लंच लेकर? हाँ मैडम, लस्सी है, पानी है, रोटी है, सब्जी है, एक फ्रूट में केला है। मैंने ये भी देखा कि आप लगातार लोगों से अपील भी कर रहे थे कि आपस में दूरी बनाए रखें। कितना मुश्किल होता है इनको समझाना? होता है मैडम, लेकिन फिर भी मान के लोग हो गए थे, दूर दूर बैठ गए थे, बोला ठीक है, गैप बना के इनको सबको खाना दे दिया, सभी को बढ़िया तरह अच्छी तरह खा लिया, सबने बोली ठीक है डेली आना ऐसे बोले। देखिए दिल्ली की एक तस्वीर हमने वो भी देखी जो नोएडा पर हम देख रहे हैं, वहाँ भी लगातार जो दिल्ली से लोग निकल रहे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग जो दिहाड़ी मजदूर है वो किस तरह से निकल रहे हैं। इनको समझाना कि भाई आप संयम रखें, आपके लिए सरकार है, व्यवस्था पूरी हो रही है, कितना मुश्किल हो रहा है। अभी मैडम सभी मान गए लोग जो बैठे जगह जगह इनको खाना हर जगह मिल रहा है। आपको बताना चाहूँ, पहली बात तो ये है कि ही इज़ नॉट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव एनी स्टेटमेंट, ठीक है ना मैम। और दूसरी बात एक है कि हम लोगों को जैसा कि हम लोग जो आम पब्लिक है जिसको खाने पीने की कुछ सुविधा हम दे सके, बस वही देने के लिए आए हैं, जस्ट फॉर द टाइम बिंग। जी बिल्कुल, वही तस्वीर हम लोगों ने देखी, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर और मैंने देखा कि किस तरह से आप लोग लगे हुए हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं, साथ ही जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को ये भी कह रहे हैं कि थोड़ी दूरी बनाए रखें। बिल्कुल मैम, हम चाहते हैं कि इनको दूरी बनाए रखें, लेकिन ये आम जनता मानती नहीं है। कोशिश हमने ये की कि दूरी बना करके इनको जो भी खाना मुहैया किया जा सके हमने किया। बिल्कुल, देखिए तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।